बट बिकॉज आप लोगों के पास एक वो सेंसरी ऑर्गन नहीं है जो हम लोगों के पास यूजुअली है और आपके पास नहीं है, इवन देन आप लोग बहुत ही सेंसिटिव अपनी माइंड की पावर को यूज करके जिस तरीके से इस लाइफ को लीड कर रहे हैं और इस लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, ये मुझे देखना भी था और इस चीज़ को मुझे समझना भी था। और मैं इसमें ये समझता हूँ कि आप लोग मुझसे कहीं ज़्यादा आगे हैं, तो मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहूँगा जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसके आंसर देंगे। क्या आप लोग रेडी हैं? सर, तो अगर मैं कहीं पर गलत हूँ तो आप प्लीज़ मुझे टोक दीजिएगा, क्योंकि मैं आप ही के बीच में से एक आपका भाई हूँ। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी नहीं हूँ, बहुत सिंपल आप लोगों की तरह ही एक आपका फैमिली मेम्बर हूँ। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे आज ये पता चला है कि आप लोग फुटबॉल भी खेलते हैं, आप लोग बहुत से ऐसे काम करते हैं जो कि एक बार को समझने के लिए मेरे लिए इम्पॉसिबल हुआ कि आप लोग ये करते कैसे हैं। फिर मैंने जब इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुना और समझा, तो मैं ये समझ पाया हूँ कि आप लोगों ने अपने माइंड की पावर से, जो आपका माइंड की पावर है, जो आपके सुनने की शक्ति है, उस पावर से आप इस चीज़ को नॉर्मल जिंदगी को न केवल जी पाते हैं बल्कि उसको एंजॉय भी कर पाते हैं। तो क्या मैं ठीक हूँ? मैंने जो बोला ठीक बोला अभी तक? तो आप इसका मतलब आप जो सारी चीज़ों को, चाहे वो आप कोई खेल रहे हैं, चाहे आप लूडो खेल रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप जो सबसे ज़्यादा चीज़ को यूज़ कर रहे हैं वो आइज़ को नहीं, वो अपने माइंड को यूज़ कर रहे हैं। मैं ठीक बोल रहा हूँ? हाँ, माइंड को नहीं, कानों को यूज करने से पहले माइंड को आप करेंगे ना, क्योंकि आपका माइंड, आप जो सुन रहे हैं उसको इवेल्युएट तो आपका माइंड ही कर रहा है ना। मैंने ठीक बोला कि गलत बोला? तो मैं आप लोगों को ये बात जरूर बताना चाहूंगा कि आप लोग बहुत लकी हैं कि आपके पास माइंड की वो पावर्स हैं जो हम लोगों के पास नहीं है। और मैं इस चीज़ के लिए बहुत थैंकफुल भगवान को बोलता हूँ कि आज मुझे मौका मिला कि मैं आप लोगों के बीच में आके इस चीज़ को समझने के लिए तैयार हूँ। तो आप यहाँ से शुरू करते हैं। बेटे आप सबसे पहले, हाँ, आप क्या नाम है आपका? शेफाली। बेटे आप ये बताओ, आप लाइफ को किस तरीके से देखती हैं और आपका लाइफ को जीने का क्या मोटिव क्या है? आप कैसे मस्त रहती हैं, क्या करती हैं आप? मतलब आप क्या, मुझे थोड़ा सा आप वो करिए। सर, मैं लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती, मैं गो विद द फ्लो में चलती थी, जो होगा देखा जाएगा और ऐसी चलती। वेरी गुड। इसका मतलब आपका, अगर मैं जो बात को समझ पा रहा हूँ वो ये है कि डजंट मैटर वेदर यू कैन सी और नॉट, बट लाइफ इज एन अफेयर। इतना सीरियस मैटर नहीं है, उसको एंजॉय करो, गो विद द फ्लो। ठीक है? तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छा एंजॉय कर रही हैं। बेटे आप आ जाओ नेक्स्ट। मेरे बेटे शीतल, बेटे आप बताओ। सेम क्वेश्चन। हाँ, सेम क्वेश्चन का आंसर। हमने कोई क्वेश्चन बदल के यहाँ कोई टेस्ट थोड़ी हो रहा है, ये तो सिंपल एक ही क्वेश्चन है। आप लोगों के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। सर, मेरे हिसाब से लाइफ में कुछ चीज़ों को थोड़ा सा सीरियस लेना चाहिए, बाकी बहुत सारी चीज़ों को एंजॉय करना चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ, तो जैसे शेफाली, इनका क्या नाम था? शेफाली। हाँ, शेफाली ने जैसा बोला कि लाइफ को सीरियसली नहीं लेना है, वैसे आपका क्या नाम है? हाँ, शीतल ये बोलती है कि लाइफ को कहीं कहीं सीरियस भी लेना चाहिए और कहीं कहीं नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब क्या मैं ये समझूं कि शेफाली ये कहना चाहती है कि बैलेंस मेंटेन करना चाहिए? शीतल ठीक है। तो आप यही कह रहे हो बेटे? शाबाश बच्चे, बैठ जाओ। नेक्स्ट बेटे आप आओ, बताओ मेरे बच्चे। तुषार है आपका नाम है। हाँ तुषार बेटे, मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसा कि आपने शेफाली की भी बात सुनी और दूसरी की शीतल की भी बात सुनी, इस बारे में आपका क्या विचार है? आप अपनी लाइफ को किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से आप इसको लीड कर रहे हैं? सर लाइफ को, सर वैसे तो मैं ऐसे देखता हूँ सर कि जो भी चीज़ हम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपनी लाइफ को चला रहे हैं, हमें लाइफ जीनी है। सर मेन मोटिव ये है कि हम लाइफ को चलाने की बजाय उसे जिएंगे तो हम ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, कुछ भी होगा सर। ठीक है, आपका नाम क्या बताया? तुषार। फिर अब सेकंड क्वेश्चन आपके क्वेश्चन से ये राइज होता है कि आप जीना किसको कहते हैं? आपके हिसाब से जीना क्या है? मेरे हिसाब से जीना होगा सर, जो भी हम करते हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो सर हमें पढ़ने के बाद हमारा क्या होता है कि हमें पढ़ने के बाद हर साल एग्जाम देना होता है सर। तो जो हम पढ़ रहे हैं, हमारा एग्जाम अच्छा जाए, एग्जाम को देख के हमें खुशी हो सर, ये ना हो कि यार रिग्रेट फील ना हो हमें कि हमने मतलब पढ़ा नहीं तो उस वजह से हम मतलब अच्छा नहीं हुआ हमसे। सर हम जो भी कर रहे हैं
उसमें अच्छे से अच्छा करें और सर खुश रहें। मेरे सर जो मैं चाहता हूँ अपनी लाइफ से कि मुझे पता है कि सर अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत इमोशनली भी बहुत चीज़ें होती हैं, पर सर जिसमें अपने आप को खुश रख लिया, सेल्फ मोटिवेट और सेल्फ खुश जो रहेगा सर, वो उससे बढ़िया लाइफ कोई नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब बेटे मैं जो आपकी बात से समझा हूँ वो ये है कि आपके हिसाब से ज़िंदगी, जैसे शेफाली और शीतल ने बताया, वैसे आपके हिसाब से ज़िंदगी जो है वो किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए और उसको एक इम्तिहान की तरह उसमें सक्सेसफुल होने को कहते हैं और लाइफ को एक हैप्पीली जीने के लिए कहते हैं। ये कह रहे हैं आप? Yes, sir. चलो, थैंक यू सो मच, आप बैठ Thank you, जाओ। sir. नेक्स्ट बच्चे, आपका नाम क्या है? अनुष्का। हाँ अनुष्का बेटे, आप बताओ मुझे। सर लाइफ में हर एज के अपने अपने चैलेंजेस और अपने अपने इंजॉयमेंट दोनों होता है, तो मुझे लगता है दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए। अगर हम स्टूडेंट लाइफ है तो उसमें अगर हम सिर्फ चैलेंजेस को देख रहे हैं और उसकी स्टूडेंट लाइफ हमने ऐसे ही निकाल दी बिना इंजॉयमेंट के, तो शायद वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें खराबी है। अगर हम दोनों को साथ में लेके चलते हैं तो वो लाइफ अच्छी होगी। अच्छा, वेरी गुड बेटे। इसका मतलब आपके और इस बिटिया के, शेफाली नाम है इसका? शीतल, शीतल के विचार और आपके हिसाब से लाइफ एक बैलेंस का नाम है। Yes, sir. वेरी गुड बेटे। नेक्स्ट बच्चे। माय नेम इज स्मिता। हाँ स्मिता बताओ बेटे। मेरा तो एक ही वो है कि हर जो नई चीज़ आए उसका एक्सपीरियंस करना चाहिए, कभी भी ऐसे ना नहीं बोलना चाहिए। जैसे कि मेरे बैट फुटबॉल नया ही था, मैंने कभी ट्राई नहीं करा था, पर शेफाली को देखा था खेलते हुए तो मेरे को भी वो मिला कि मतलब उसने मेरे को बोला कि नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, तो उसने मुझे मोटिवेशन दिया कि एक नई चीज़ भी ट्राई करनी चाहिए, उसमें भी मज़ा आता है करके। तो हमेशा न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए और एक दूसरे से सीखना सीखना भी चाहिए। चाहिए। चलो, थैंक यू बेटे, बैठ। नेक्स्ट बेटे आप बताओ। सर मेरा नाम दीपांकर है। मेरे मानने से लाइफ वो मतलब कि जैसे लाइफ तो बहुत छोटी है, क्योंकि भरोसा नहीं कब क्या हो जाए, पर हाँ लाइफ में एंजॉय करनी चाहिए और जो जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है वो सब करना चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब आपके लिए लाइफ एक ऐसा अफेयर है कि उसको एक्सेप्ट करो, जैसे वो आए उसको एक्सेप्ट करो, उसको यस सर। गो विद द फ्लो। यही जो शीतल ने कहा, शेफाली ने कहा। अच्छा, ये शेफाली और शीतल जो है वो मुझे बड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट बेटे आपका है? दोस्ती है वो सर। अच्छा अच्छा। नेक्स्ट बेटे आप हो? सर मेरा नाम दीक्षा है हाँ। और मेरा मानना है कि आपकी लाइफ में अप डाउन तो आते रहेंगे। आपको मतलब जिससे भी जो आप सीख सको वो सीखो, बस फैसला आपका है कि आपको आपकी लाइफ में आगे करना क्या है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि गो विद द फ्लो तो करो, परंतु सोच विचार के करो कि आप उस फ्लो के साथ जाना है कि नहीं जाना है। यानी कि आप ये कहना चाहती हैं कि इंसान को अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए। अगर फ्लो कह रहा है गड्ढे में गिर जाओ तो गड्ढे में नहीं गिरना है, दिमाग इस्तेमाल करना है कि गड्ढा है। यही कह रहे हैं आप? सर मेरा मतलब है कि जैसे आपको आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग मिलेंगे, हाँ। जिससे आपको जो सीखने को मिलता है आप वो सीखो, आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बेटे, बहुत अच्छी बात है बेटे। मेरा नाम शिवांश है। हाँ। और मेरे हिसाब से जो भी तुम करते हो हर चीज़ को एंजॉय करना चाहिए। ठीक है, बस तो इसका मतलब आपके लिए लाइफ एक एंजॉयमेंट है। गुड, बैठ जाओ। आप बताओ बेटे। सर मेरा आर्टिस्ट नाम है हाँ। और मेरे हिसाब से लाइफ को ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं डालना चाहिए और सर जो भी नई चीज़ें सब कुछ सीखना चाहिए। हर एक स्पोर्ट जैसे मैं हर एक स्पोर्ट सीखने के लिए इंटरेस्टेड रहता हूँ, पर मेनली जैसे शबानी मेरी कज़न है, उन्होंने मुझे बताया था ब्रांड फुटबॉल का, तो एक दो दिन मैंने ट्राई किया, फिर मुझे मजा आया, तो सर मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा चलो। हूँ और चाहता हूँ अपनी सेवा करना। चलो, थैंक यू बेटे। नेक्स्ट बेटे आप बताओ। सर मेरा नाम देवराज है और सर लाइफ में मतलब एंजॉयमेंट तो बहुत जरूरी है, और हमें लाइफ को अपने मतलब बैलेंस बना के रखना चाहिए और मैक्सिमम हर वो चीज़ एक्सप्लोर करनी चाहिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। ठीक है, तो मतलब आपको आपका जो है जीवन जीने का ये मोटिव है कि जो भी मिलता है उसको पूरी तरीके से करो और उसको उसके साथ चलो। ठीक है बेटे, आपका बताओ मेरे बच्चे, आप लास्ट हो। सर मेरा नाम अर्नव है। हाँ। तो मेरा ये मानना है कि पुराना में एक ही जिंदगी जी है, तो कुछ पे छूट के जीना चाहिए, बाकी मतलब ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और बहुत बढ़िया। अच्छा बैठिए, अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि ये मैंने आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्यों लिए थे। ये पॉइंट ऑफ व्यू ऑलमोस्ट सभी सेम है, सभी लोग मिलजुल के जो बात कह रहे हैं वो मैं रिपीट कर देता हूँ। आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि फ्लो के साथ चलना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि हैप्पी रहना चाहिए, कुछ कह रहे थे कि समझ के चलना चाहिए क्या हमारे लिए ठीक है क्या नहीं, कुछ कह रहे थे कि हमें नई नई चीज़ों को सीखना चाहिए। तो मैं आप लोगों को सबको ये बताता हूँ कि आपके सभी के पॉइंट ऑफ व्यू जो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग लाइफ को देखते हैं वो सही है।
अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं आप लोगों के पास क्यों आया हूँ और नेचर ने मुझे आपके पास क्या बताने के लिए भेजा है, क्योंकि हर चीज के पीछे नेचर का एक रीजन होता है। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आप लोगों के पास सबसे पहले तो आप लोगों ने अपनी साइकोलॉजी में ये सीखना है कि आप लोगों के पास एक ऐसी पावर है जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स के पास नहीं है, और उस पावर का नाम है माइंड पावर। आप समझ रहे हैं? और ये माइंड पावर जो है ये साइलेंस में काम करती है। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि लाइफ में आप एक हिस्ट्री क्रिएट करें, और अगर आप ये लोग चाहते हैं कि जैसे कई आपके इतिहास में उठा के देखेंगे कि कई लोग जिनके पास पैर नहीं थे, जिनके पास हाथ नहीं थे, जिनके पास आंखें नहीं थी, उन लोगों ने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो वो पॉसिबिलिटी केवल इसीलिए हो पाई है क्योंकि उन लोगों ने अपने माइंड को न केवल ट्रेन किया है बल्कि उस चीज को भी समझा है कि माइंड को कैसे डेवलप करना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आप लोग अपने माइंड के ऊपर बहुत ध्यान देना शुरू करें। ये माइंड जिस तरीके से आप लोगों ने बताया, ये सिर्फ लाइफ को जीने के लिए मत यूज करें, लाइफ को एंजॉय करने के लिए यूज मत करें। इस माइंड को कुछ ऐसा करने के लिए यूज करें जो आगे और ह्यूमंस के काम आए। आप जब अपने माइंड को साइलेंटली ऑब्जर्व करेंगे, जब आप एकांत में बैठेंगे, जब आप अपने आप को एंगेज नहीं करेंगे, जैसे फुटबॉल खेलने के लिए एक टीम की जरूरत पड़ती है, वैसे हमारे माइंड के अंदर भी एक टीम है। जैसे पॉजिटिव थॉट्स होते हैं हमारे माइंड के अंदर और नेगेटिव थॉट्स भी होते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स को जब हम ऑब्जर्व करेंगे साइलेंस में, तो हमको ये पता चलेगा कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी जब दोनों मिल जाती हैं तो मोशन को क्रिएट करती हैं। किसी भी इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाने के लिए एक पॉजिटिव की जरूरत होती है और एक नेगेटिव की जरूरत होती है। तो पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि हम लोगों को अपने माइंड को स्टेबल करने के लिए, हम लोगों को अपनी एनर्जीज को एक्टिवेट करने के लिए अपने माइंड के ऊपर बहुत ध्यान देना है। आप लोग ब्लेस्ड हैं क्योंकि जो हम लोग हैं, जिन लोगों के पास आंखें हैं, उन लोगों के पास वो सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आंखों का, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो अपने ट्रैक से पलट जाते हैं। परंतु आप लोगों के पास इतनी अच्छी एक फैसिलिटी है माइंड को ट्रेन करने की, और मेरी आप लोगों को एक बेस्ट विशेस है कि आप अपने माइंड को ट्रेन करें, अपने आप को जितना हो सके अपने अंदर की कैपेबिलिटीज को खुद ढूंढें। ठीक है, आप लोग समझे मेरी बात को? आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे भी पूछिए, क्योंकि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं तो आपका भी बनता है। पूछिए, कुछ पूछना है तो प्लीज, कुछ भी जो आपका मन करे। हाँ प्लीज। तो जैसे आपके पास आई सर, हमारे पास नहीं है, तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि डिस्ट्रक्शन तो सर हमारे लिए भी है, क्योंकि जो हम सुन रहे हैं हमारे चारों तरफ जो आवाज़ आ रही है सर, ये चीज़ मैंने मतलब नोटिस की है खुद से भी कि सर ऐसा नहीं है कि मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ देख के ही मतलब डिस्ट्रक्शन फील होता है। सर हम जो सुनते हैं सर, हमें भी जैसे हम पढ़ रहे हैं, अगर कोई हल्की से भी आवाज़ आती है सर तो उससे भी हमारा ध्यान टूटता है सर। तो डिस्ट्रक्शन का मतलब सर मेरे लिए तो दोनों, जैसे आप हैं और हम हैं सर, मेरे लिए तो दोनों के लिए सेम है, बट सर बस वो यही है कि आपके लिए वो देखने में जाता है और हमारे लिए सुनने में। तो सर इसमें क्या तुषार? हाँ तुषार बेटे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसका मतलब आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे, इसका आंसर भी जरा ध्यान से सुनना। ठीक है बेटे, आपने बोला कि आप में और हमें क्या फर्क है। आप में और हमें ये फर्क है कि आपका डिस्ट्रैक्शन लेवल जो है वो सिर्फ 50% है और हमारा डिस्ट्रैक्शन लेवल 100% है। क्यों? क्योंकि हमारे पास आंखें भी हैं और कान भी हैं। आप फॉलो कर गए? तो इस 50% को जो नेचर ने आपसे आइज ली है, नेचर ने आपको एक बहुत ही सेंसिटिव माइंड दिया है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज मेरी मीटिंग के बाद और मेरे लेक्चर के बाद आप लोग मेरी बातों को नहीं, आप लोग अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू करें और अपने उस माइंड को जिसने 50% डिस्ट्रैक्शन को कम कर दिया है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कान 50% डिस्ट्रैक्ट करते हैं, और आप ये देखिए कि कानों के डिस्ट्रैक्शन से जो आप 50% बचा रहे हैं आंखें ना होने की वजह से, आप उस 50% को यूज करके आप मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हैं। आप लोग समझ गए? तो आप इसको भी एक पॉजिटिव साइन ही समझिए और ये समझिए कि आप हमसे ज्यादा लकी हैं। हमारा डिस्ट्रैक्शन लेवल 100 है और आप लोगों का डिस्ट्रैक्शन लेवल मैक्सिमम 50 है। ठीक है, बैठिए प्लीज। और बताइए, नहीं है कोई क्वेश्चन तो कोई बात नहीं, हंस लो यार, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ ये हुई, हंसते हुए चेहरे अच्छे लगते हैं। चलो ठीक है, ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सर मैं कुछ, हाँ प्लीज प्लीज। एक मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे मैं पैरा स्पोर्ट्स में हूँ और बाकी कोचेज हैं वहाँ पर, जब भी कोई जैसे दूसरे उससे आता है जो मतलब एक कम्युनिटी से जब भी आता है, तो उस पहला पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है सर जब हम लोगों से मिलते हैं?
मैं फॉलो नहीं किया आपके क्वेश्चन को। सर मैं फिर से बताऊँ, जैसे हम लोग हैं, मेरी फैमिली है, सब कुछ है, जी। हम लोग जी। बट जब हम लोग पहली बार किसी भी डिसेबिलिटी में PWD जी, जो पर्सन जी, 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 उनमें आते हैं, जी। तो हमारा पहला थॉट प्रोसेस क्या होता है? देखिए, कहाँ से शुरू होता है? आपका शुभ नाम? मेरा नरेश सिंह है। नरेश जी, ऐसा है, ये डिपेंड करता है कि आपका कॉन्शियस लेवल क्या है। देखिए, जैसे हमारे सर में जितने बाल हैं उतनी कॉन्शियसनेस है। ये जितने भी लोग हैं, भगवान ने सब लोगों को, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज ए कॉन्शियसनेस, उसका अपना दिमाग है। वो उस दिमाग को किस तरीके से लाइफ में आगे लेके चला है, उसने उस दिमाग को कितना ट्रेन किया है और किस लेवल पे ट्रेन किया है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इन बच्चों को किस लेवल पे मिला हूँ, मैं बहुत ईगर था, मैं लेट हो रहा था, फिर भी मैंने इनसे बोला, रिक्वेस्ट की कि भाई आप मुझे ले चलो, मुझे मिलना है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर, मेरे से किसी आदमी ने पूछा भी कि आप वहाँ पे क्या जाकर देख रहे हैं, उन बेचारों को देख के क्या मिलेगा, आप उन पर दया कर रहे हैं। तो मैंने उनको बोला, जी नहीं, आप गलत हैं, मैं वहाँ पर जाकर उनके ऊपर दया नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये देख रहा हूँ कि मैं जो आंखों से नहीं कर पा रहा हूँ, जो मैं इतना सब कुछ होने के बाद नहीं कर पा रहा हूँ, वो बच्चे बिना आंखों के अपने आप को, अपनी माइंड को किस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं कि वो गोल पोस्ट की आवाज सिर्फ डंडे से सुन लेते हैं। क्योंकि मुझे विनय जी ने जो बातें बताई हैं वो अपने आप में एक बहुत ही कमाल की बात है कि अगर मान लीजिए मैं अपनी आंखों पे पट्टी बांध दूं, देन इट विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी टू प्ले और टू मूव इवन एन इंच। मेरे लिए मुश्किल होगा, बट मैं सरप्राइज हूं कि आप लोग न केवल चलते हैं, न केवल आप लोग खेलते हैं, आप सब कुछ वो करते हैं जो हम करते हैं। तो मैं इस चीज के लिए इस परसेप्शन को ऐसे देखता हूं कि भगवान की जो ये नेचर है वो कितनी कमाल की है और मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं। आप फॉलो करके नहीं कर सकते। तो ये डिपेंड करता है, अगर हम यही सोचते रहेंगे कि लोग कैसे हैं तो हम अपने ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे। जरूर साहब, हमें ये देखना है कि हम कैसे हैं। जब हम अपने आप को देखते हैं तो दुनिया हमें देखती है, और जब हम दुनिया को देखते हैं फिर हम देखते ही रह जाते हैं, फिर कुछ कर नहीं तो बहुत कुछ। हाँ, फिर तो बहुत कुछ है, डिस्ट्रैक्शन, फिर तो डिस्ट्रैक्शन है। आप सभी लोग डिस्ट्रैक्शन से जरूर बचिए बेटे और अपनी एनर्जी को फोकस करिए। और बताओ बेटे, आपका कोई क्वेश्चन? ठीक है फिर चले। एक छोटी चीज मुझे भी हाँ प्लीज आइए, प्लीज। अरे नहीं प्लीज, अरे नहीं प्लीज, कैसे कैसे कहना। मैं भागवत गीता का एक छोटा सा अगेन एक एग्जांपल दूंगा। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो इंसान का दिमाग है वही उसका सबसे बड़ा शत्रु और वही उसका सबसे अच्छा मित्र। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने अपने दिमाग से शत्रुता की है या मित्रता की। मित्रता करेंगे तो दोनों के लक्षण भी बता देता हूँ आपको। एक पर्सन होगा एक कमरे में बंद कर दो, वो बड़ा खुश रहेगा, कोई गौरव नहीं। एक पर्सन होगा परेशान हो जाएगा, घंटे घंटे का घंटे 6 घंटे परेशान हो जाएगा, कोई मुझे कमरे में बंद कर दिया और मैं परेशान हो जाते ना। तो एक दो अलग अलग लोगों के अलग अलग माइंड सेट हो गए हैं। तो जितना हम अपने दिमाग को ट्रेन करेंगे, मित्रता रखेंगे अपने आप से, उतना ही हम उसका यूज भी कर पाएंगे। क्योंकि ये एक ऐसा वेपन है ना, दिमाग एक ऐसा वेपन है और इसकी अनलिमिटेड पावर है। ये सिर्फ कहने सुनने की बात नहीं है। आप सोचो कि एक छोटा बच्चा कितने काम कर पाता है और एक 50 साल का 60 साल का जो पूरे लाइफ का एक्सपीरियंस लेके कितने काम कर पाता है, उसी दिमाग से वो कम उम्र वाले लोगों को गाइड कर सकता है कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो हम जिस तरीके से जो डेटा ट्रेन कर रहे हैं, ये हमारा मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड को और इसको हम जो हमारा इंटरनल सिस्टम है उसको कितना ट्रेन कर रहे हैं, क्या चीज़ें सिखा रहे हैं, ये ह्यूमन माइंड में ही है कि हम अपने जो इनकमिंग लर्निंग है ना उसमें सेलेक्टिव हो सकते हैं। किसी को चोरी करना बुरा नहीं लगता, किसी को चोरी करना बुरा लगता है। ये हमारा सिलेक्शन है ना कि मैंने क्या रखना है अंदर और क्या नहीं रखना है। ये हमारे ही दिमाग की कैपेबिलिटी है कि हम सेलेक्टिव हो सकते हैं। तो वो सिलेक्शन हमें केयरफुली करना है कि हम क्या बनना चाहते हैं वो आप अपने साथ एक्यूमुलेट करो और क्या नहीं बनना चाहते हो उसको साथ साथ छोड़ दो। आप लोग समझ गए सर की बात। और माइंड को मित्र बनाने के लिए उसके लिए जो दुनिया में लॉ है वो अगेंस्ट है। जैसे इस दुनिया में वो दोस्त होता है जो आपकी बात मानता है, जो आपकी बात सुनता है, परंतु माइंड के लेवल पे ऐसा नहीं होता है। अगर आप माइंड की बात मानते जाएंगे तो वो आपको स्लेव बना लेगा और खुद मास्टर बन जाएगा। माइंड को मास्टर करने के लिए आपको उसको अपनी बात मनवानी होती है, उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग विल की जरूरत पड़ती है, तो वो जाके वो माइंड आपका सर्वेंट बनता है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को क्लियर कर दिया। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी। सब प्लीज वीडियो हाँ और तुषार
अरे नहीं, हम खड़े होकर बात कर लेंगे। प्लीज आप लोग पहले बैठ जाओ बैठिए। सर। सबसे पहले आप अजय शर्मा ही हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। नहीं, ऐसा नहीं है।